वेलकम टू ग्रुप टू। आप ग्रुप टू में आ चुके हैं, आपका ग्रुप टू में स्वागत है। और ये स्वागत थोड़ा अच्छा बना लेना, क्योंकि अगर बच्चे 100 में से 90 फेल होते हैं तो 90 में से 89 ऑडिट में फेल होते हैं। तो अगर पास होना है तो मेरी बातों को सिर्फ सुनना मत, लिख भी लेना, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लिखना पड़ेगा। और जो लिखना है, जो तुम लिखोगे उनको वो चाहिए ही नहीं। जो रियल लाइफ में होता है वो भी नहीं चाहिए इसे को, उन्हें पता क्या चाहिए, उनकी लिखी किताबें। वो कह रहे हैं हमने इतने प्यार से किताबें लिखी हैं, तुम वो लैंग्वेज को लिख के नहीं आते, वो लिख के आओ। तुम अपने लॉजिक दोगे, तुम सीए बने हो नहीं, बनना है ना अभी तो अपने लॉजिक मत देना। अभी सीए बनना तो जो कह रहे हैं मान लो शांति से, ठीक है। तो देखो, ऑडिट के अंदर आपके कितने मॉड्यूल हैं? दो। पहले मॉड्यूल में 8 चैप्टर, दूसरे मॉड्यूल में 1 2 3 4 5 चैप्टर, उसके बाद थोड़े आपके स्टैंडर्ड्स जो उसके अंदर ही लिंक होंगे। बस ये आपका सिलेबस 100 नंबर का। इस 100 नंबर को इज्जत बहुत देना, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहां वो आपको 40 नहीं देना चाहते। क्या लगता है इसका रीजन क्या होगा? हाँ, और एक बात, हाँ ये टैक्स नहीं है, ये ऑडिट है, तो यहाँ बातें करनी पड़ेंगी, वरना या तो मैं सो जाऊंगा तुम सो जाओगे। तो बोलते रहना प्लीज, और आपस में नहीं बोलते रहना, मुझसे बोलते रहना। हाँ, क्या लगता है युवराज, इस सब्जेक्ट में इतने बच्चे क्यों फेल करते हैं इंस्टीट्यूट? चाहते एक्सपर्टीज हो जाए। हाँ बिल्कुल, देवश्री बताएगी सर, मैं ही क्यों। हाँ, मेन काम यही है सीए का। सीरियस लड़की नितिका? सर ये दोनों रीजन होंगे, एक्सपर्टीज कर दो, मेन काम यही है, मन है ना तंग करो प्लीज। हाँ करण होगा सर, मैंने ये ना बेरा मैं सीए क्यों कर रहा हूं, अब ऑडिट की बात कर लो मुझसे। पिकाचू क्या लगता है, ऑडिट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, इतने बच्चे यहां फेल क्यों? अरे तेरा हो गया नंबर, क्या तेरा अब आना 6 महीने के बाद मस्त। हाँ, मेन काम यही है। पहले बताता हूं हिंदी में, इंग्लिश कर लेना अपने आप। इसलिए इसको इतनी इज्जत दे रखी है क्योंकि ये तुम्हारा ब्रेड और मक्खन है। ब्रेड और मक्खन, ब्रेड एंड बटर, यानी ये आपका लाइवलीहुड का सोर्स बन सकता है। सीए बनने के बाद खाली 3 जगह काम होते हैं, एक होता है ऑडिट का काम, एक होता है टैक्स का, एक होता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में आपको मिलेगा भर भर के कंपटीशन, क्योंकि वो काम सीए में भी कर सकता है, एमकॉम भी कर सकता है, एमबीए भी कर सकता है जिसको अकाउंट्स आती है। टैक्स में भी मिलेगा भर भर के कंपटीशन। टैक्स में डिग्री चाहिए नहीं, नॉलेज है कमा लो। हो सकता है 12th पास बच्चा जिसको टैक्स अच्छे से आता होगा ना, वो आपको टक्कर दे सकता है सीए बनने के बाद भी। पर ये जो काम है ऑडिट वाला, इसमें तुम्हारी मोनोपोली है, किसी और के पास पावर ही नहीं है। किसके पास पावर है? सीए के पास। और दूसरी बात, एक सीए जब एक बैलेंस शीट पे साइन कर देता है ना कि मेरे अकॉर्डिंग सब ठीक है, वो बैलेंस शीट पता है कंपनी में नहीं रहती, वो जाती है शेयर होल्डर्स के पास, उसको देख के लोग पैसा लगाते हैं। वो जाती है इन्वेस्टर्स के पास जो उस कंपनी को लोन देना चाहते हैं, वो जाती है बैंक के पास। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसको कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है, वो आपके एक साइन पे विश्वास करता है। यानी आपका एक साइन किसी कंपनी की वैल्यू गिरा सकता है, उठा सकता है, लोगों को वो कहते हैं हाँ लुटवा सकता है लोगों को। इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दे रखी बहुत ज्यादा। ये काम और कोई नहीं कर सकता। ये बस समझे इंपॉर्टेंस क्यों इसकी, और इसलिए इसकी इज्जत यहां भी है। देखो, जो सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अकाउंट्स कितनी बार पढ़ रहे हो यहाँ पे? 2 बार, ग्रुप 1 ग्रुप 2। टैक्स 1 बार यहां पढ़ रहे हो, ऑडिट यहां पढ़ रहे हो 100 नंबर का। दोबारा फाइनल में क्यों डालें चीजों को? क्यों डाला है? क्योंकि पता है काम ही जिंदगी भर इसमें करना है। और ये जो कोर्स है ना, इसका नहीं है कि पढ़ा, एग्जाम में लिखा, पास हो गए। इसको इस एंगल से पढ़ना है कि भाई लाइफ में काम करना है इसके ऊपर। अभी पढ़ लो, गलतियां कर लो, आर्टिकलशिप में सीख जाओ। सीए बनने के बाद गलती नहीं कर सकते। वहां गलती करने का मतलब कंपनी से बाहर। ये जो आपका फेज है ना, अगले 1 से 1.5 साल का फेज, जब पढ़ाई का है, उसके बाद 2 या 2.5 साल की आर्टिकलशिप जो भी आपके ऊपर लगेगी वो, इसमें जितनी गलतियां करने कर लो। ये आखिरी स्कोप है गलतियां करने का। जब गलती के बाद डांट मिलेगी, बस एक बार डिग्री आ जाएगी ना, जॉब करने जाओगे, वहां गलती का स्कोप नहीं होता। तो इस सब्जेक्ट को इज्जत देके पढ़ना। हो सकता है जिंदगी भर तुमको यही काम करना हो। 100 में से 80 लोग जो काम करते हैं सी बन के ऑडिट का काम कर रहे होते हैं। इसलिए ऑडिट को बहुत इज्जत देना। ये वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका ज्योमेट्री नहीं है जो जिंदगी में काम नहीं आता, ये आपको काम करना है। हो सकता है जो जिंदगी भर जो पैसे कमाओगे ना, वो ये सब्जेक्ट कमा के देगा आपको। इसको इज्जत देना। तो स्टार्टिंग करता हूं बहुत बेसिक चीज से, ऑडिट का मतलब क्या होता है? क्या होता है ऑडिट? क्या लगता है क्या पढ़ने वाले इसके अंदर हम लोग? राज, अकाउंट चेक करना।
अकाउंट चेक करना, ठीक है। मोनिका जी, ऑडिट का मतलब क्या होता है, क्या करता है ऑडिटर? युवराज करता है, वो तो उसके पेरेंट्स ने करा है, ये क्या करेगा? हाँ, चेक करता, चेक करना। लावण्या, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, तुम बताओ। सर मुझसे सारे चैप्टर ना पूछ लो, वो नहीं बता पाऊंगी मैं। आप कह रहे हो पहले पढ़ा हुआ है। हाँ, क्या लगता है ऑडिट का मतलब क्या होता है? सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना। वर्ड पकड़ना, इसने क्या बोला? चेक करना, उसने क्या बोला? वेरीफाई करना। रितिका, सब टीचर बोलते हैं ये पक्का पास होगी, तू बता क्या होता है ऑडिट? क्या लगता है ऑडिट में क्या करते होंगे हम लोग? चेक करते होंगे, वेरीफाई करते होंगे, कुछ और करते होंगे? रिपोर्ट भी देते होंगे। एक और काम आगे देखो, वर्ड देखो कैसे उठ रहे हैं, चेक, वेरीफाई, रिपोर्ट। हो सकता है बंदा बोल दे स्क्रूटनी करना भी काम आपका, चेक करने को स्क्रूटनी करना बोल सकते हैं ना। एक बोल दे सर वेरीफाई करना, इंस्पेक्ट करना। देख रहे हो, इन सब का मतलब एक ही होता है। अगर आम आदमी पूछो, चेक, इंस्पेक्ट, वेरीफाई, एक ही मतलब तो है, पर हमें वो कौन सा वर्ड उठाना है जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि उसी को चेक करके मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। क्योंकि ये कह रहे हैं भाई जिंदगी भर जो काम करना है वही लैंग्वेज यूज करो ना जो आप करना, हम बता रहे हैं आपको। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं ऑडिट से, कि ऑडिट का मतलब क्या होता है जो आपको पढ़ना है। तो आ जाओ, ये बुक नहीं लेके आया मुझे पता है आप, कोई बात नहीं, बस इतना बता रहा हूं मैं आपको ऑडिटिंग का मतलब क्या है। चलो मेरे साथ पढ़ेंगे सारे। स्टार्टिंग कर रहे हैं, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपने वेरीफाई बोला, चेक बोला, और क्या बोला तूने? इंस्पेक्ट बोला। किसी ने बोला एग्जामिनेशन? नहीं। और उनको कौन सा वर्ड चाहिए था? एग्जामिनेशन। यही चीजें तो फेल कराती है हमको। तो भाई चलो इंपॉर्टेंट वर्ड को करते हैं हाईलाइट। पहला वर्ड कौन सा है? एग्जामिनेशन। अभी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। अच्छा, एग्जामिनेशन कौन सा? इंडिपेंडेंट, मतलब जिसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि रिश्ता नाता हुआ तो मैं जो वो बोलेगा वो मैं कर दूंगा। आप सोचो, आप वकील हो या पुलिस वाले हो और आपके सगे भाई ने चोरी करी है, किसी खून करा है, क्या सच में उसको जेल भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे ना। चाहे भी बोल दो हमने पुरानी मूवीज में देखा है, भेज देते हैं, मार देते हैं, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। यानी यहां पे एग्जामिनेशन जो करना है कैसा करना है? इंडिपेंडेंट, बिना किसी के दबाव में आए, बिना किसी के प्रेशर में आए। वो क्या आप जानिए ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अंजलि गुटका खुकिया बोल लो। हाँ, क्या मतलब ऑडिटिंग का? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जल्दी लिखो, ऑडिट मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नई कॉपी लेके नहीं आई मोनिका? क्यों? 4 पेन मंगवाए थे नई कॉपी के साथ, बोले थे ना? हाँ, रह गया था। देवश्री सर, क्या वो? नहीं, अभी घर जाके कितना करोगे काम? मैं कराऊंगा। हाँ चलो चलो जल्दी लिखो, खाली इतना, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक लाइन में खाली इतना लिखोगे, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। युवराज से कॉपी नहीं निकल रही भाई साहब, उससे कॉपी में तू लिखेगा? पेन निकाल रहा हूं, तेरी कॉपी कहाँ है? तेरी कॉपी कहाँ है? क्यों नहीं लाए? इसको पेज फाड़ के दो, पेज फाड़ के, पेज पे लिखेगा, पेज पे लिखो, पेज फाड़ के दो जल्दी, पेज दो जल्दी। ये सही है यार, सही बोला सर ने तुमको, जो बोला सही बोला सर ने तुमको। हाँ, क्या लिखा? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इतना लिखा। अच्छा चलो, एग्जामिनेशन करना है इंडिपेंडेंट वाला, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्या होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वही वही सुनो, सबसे पहले क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, उससे क्या बनता है? पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो, फिर फंड फ्लो। इन सबको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि इनको पढ़ के आपको कौन सी मिल रही है इन्फो? फाइनेंशियल इन्फो। यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो करना है, पर किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया वो मार्क्स काट देंगे, स्टेटमेंट्स नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलो मेरे साथ रिपीट करना, ऑडिट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? किसी भी एंटिटी का, इसका, तुम्हारा, मेरा, उसका, सबका, कोई भी एंटिटी हो उसका ऑडिट हो सकता है। लॉ बोले ना बोले, क्या अगर मैं एक बिजनेस चलाता हूं, मेरे गोलगप्पे की दुकान है, क्या मैं उसको ऑडिट नहीं करा सकता? अपनी मर्जी से करा सकता हूं, मना थोड़ी ना है। यानी ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो
या ना हो, साइज छोटा हो, लीगल फॉर्म बड़ा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट किसी का भी हो सकता है। तो सुनो कैसे लिखना है, ऐसे जल्दीबाजी मत लिखो। पहली लाइन में था ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, नीचे की लाइन में आएगा ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके नीचे की लाइन में आएगा ऑफ एनी एंटिटी, क्योंकि ब्रेक करके लिखोगे तो गलतियां नहीं करोगे आप। लाइन में तो यहां भी लिखा हुआ है, फिर आप क्यों लिख रहे हो उसी से आपने एक साथ लिखा, ऑफ एनी एंटिटी। अच्छा, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। चलो मुझे बताओ यहां तक हमने कितना पढ़ा, यहां तक जल्दी। ऑडिट क्या है, इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसका, एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। चलो सब कर लिया, एग्जामिनेशन कर लिया। फिर एक वर्ड बोला था रितिका ने, सर एग्जामिन करने के बाद क्या करोगे, रिपोर्ट। और पता है रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं यहां पे, when such examination is conducted with a view to express an opinion, यानी रिपोर्ट नहीं लिखना, आपको लिखना है ओपिनियन देना। रुको, हाँ कर रहा हूं उसको, हाँ देखो, when such examination, जो आपने किया फाइनेंशियल इन्फो का, क्यों किया, टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन। ये पूरी डेफिनेशन है आपकी ऑडिट की। लिखो जल्दी से डेफिनेशन को, लाइंस में ब्रेक करके लिखना है इसको प्लीज, ऐसे पॉइंट्स मत बना भाई, पॉइंट्स नहीं बनाने बिल्कुल भी ऐसे, ऐसे मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि अलग पॉइंट्स नहीं है ना, एक ही पॉइंट है। हाँ याद क्यों, ठीक है, लिख के बताना ऐसे। हाँ बोलो रितिका। ठीक है इतना, चलो अब मैं रिपीट करना डेफिनेशन को जल्दी से। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फाइनेंशियल इन्फो, किसका, एनी एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। एग्जामिनेशन क्यों करना है, क्या देना है आपको, ओपिनियन। समझ आ गया करण, अब खाली करण मुझे बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। और करण, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कुन्नू किसका, कुन्नू अपने पेरेंट्स का है, किसका बोल रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसकी इन्फो लावण्या, ऑफ एन एंटिटी। अच्छा नित्य का एंटिटी प्रॉफिट वाली चाहिए, कोई भी चलेगी, दोनों, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, देवश्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। ओके, क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन, टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन, ये डेफिनेशन है। अब सुनो मार्क्स कमाने का तरीका। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, कुछ भी क्वेश्चन हो ऑडिट के बारे में होगा ना, सबसे पहले डेफिनेशन डाल के आना, टीचर को बताओ तुम कर क्या रहे हो। इससे पता है क्या होगा, इसे कहते हैं क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना। क्वेश्चन तो ऑडिटिंग का ही होगा, अगर आप डेफिनेशन स्टार्ट करोगे आंसर को तो उस पर अच्छा समझ जाएगा, इसको पता है क्या कर रहा है। थोड़ा बहुत तो आपको शो ऑफ करना पड़ेगा पेपर में, ये नहीं कह रहा कि हमेशा शो ऑफ कर दो। देखो कई बार क्या होता है, प्रॉपर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वहां डेफिनेशन नहीं चाहिए। कई बार जनरल आता है, शॉर्ट नोट्स या नॉर्मल क्वेश्चंस, वहां पे डेफिनेशन डाल के आना। इससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन को स्टार्ट मिल जाता है और इससे आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ये बात ध्यान रखना, तभी याद कराइए आपको डेफिनेशन में नहीं। चलो ये डेफिनेशन तो हो गई। अब एक बार चलते हैं पेपर के पैटर्न पे। पता कैसा पेपर है आपका, एमसीक्यू फुल, कैसा, क्या लगता है, 30 का एमसीक्यू, 70 का डिस्क्रिप्टिव। अच्छा और कोई, लावण्या यही है, नहीं है, ये नहीं है, देखो आ जाओ, नहीं ऐसा भी नहीं है, आओ देखो, देखो 30 मार्क्स का क्या है, एमसीक्यू। उसमें भी पता कैसा, एक एमसीक्यू कितने नंबर का है, 2 नंबर का, यानी 15 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, 15 होगा एमसीक्यू। वो भी ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं है, उसमें 2 आएंगी केस स्टडीज। केस स्टडी पता क्या होता है, एक बड़ा सा केस लिख देंगे, उसके नीचे 5 क्वेश्चन निकालो। अगर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितने नंबर की एक स्टडी हो गई, 10 नंबर की। 2 केस स्टडी मतलब 20 नंबर, और बाकी 10 नंबर के इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, यानी 2 केस स्टडी के बेस पे आ गए 5 नंबर, 5 क्वेश्चंस, और एक हो गया पूरा 5 क्वेश्चन फ्री वाले, यानी 15 इंटू 2 30 नंबर के एमसीक्यू। ब्रेकअप क्या है, 2 केस स्टडी 5 क्वेश्चन ईच और 5 क्वेश्चन इंडिपेंडेंट। ये समझ आया, ये हो गए 30 मार्क्स। गुड न्यूज, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अच्छा ये तो हो गए, इसके बाद 7 क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स, 7 इंटू 2,
आएगा, ये स्टेटमेंट दी होगी, बताओ करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स। आपने करेक्ट को करेक्ट लिखा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको चाहिए वाई। रीजन सही है, ट्रू फॉल्स गलत है, फिर भी मार्क्स मिल जाएगा। पर अगर ट्रू फॉल्स सही है, रीजन गलत है, तो काट के 0 मिल जाएगा, और तभी कर पाओगे लॉजिक्स आते होंगे तो। देखो यानी कि 30 एंड 14 कितना हो गया 44। इन मार्क्स में तो आपको लैंग्वेज चाहिए ही नहीं, या तो खाली लॉजिक चाहिए, नॉलेज चाहिए। यानी 44 मार्क्स के लिए तो आपको डर नहीं है ना, क्यों टेक्निकल वर्ड चाहिए आपको। अगर अच्छे से पढ़ा होगा लॉजिक के साथ, 44 में से 30 तो स्कोर कर सकते हो ना यार, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर 30 यहां स्कोर कर लिया, कितना पेपर बच गया बाकी का, 56 नंबर का पेपर। तो क्या 56 नंबर में से 20 नंबर नहीं ला सकते? आ सकते हैं ना। तो यहां 50 आना तो बहुत ईजी है, पर क्यों नहीं आते बच्चों के, वो इसको इज्जत नहीं देते लॉजिक को। हाँ क्या बोलो बोलो, पासिंग 40 है ना, मैं को 10 में एक्स्ट्रा दिला रहा हूं ना। मैं क्यों बोलूं 50 से कम लेके आओ, कहीं और बनाओ एग्रीगेट, 50 लेके चलो। इस सब्जेक्ट का दबाव किसी और पे क्यों डालना। अच्छा अब देखो, जो डिस्क्रिप्टिव आते हैं पता कैसे होते हैं, वो 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करने होंगे सॉल्व। वो पता कैसे होंगे, क्वेश्चन जो 4 होंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन सीधा 14 मार्क्स का है, उसका भी ब्रेकअप होता है। पता है कैसा, या तो 4 4 3 3, मतलब 4 क्वेश्चन, 4 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, या फिर 5 3 3 3। यानी ये पता लग गया 4 इंटू 4 कितने क्वेश्चन लिखने होंगे, 16। समझ आया, 4 5 6 7, 16 क्वेश्चन लिखने हैं, 7 करने हैं ट्रू फॉल्स, 15 करने हैं एमसीक्यू। ये आपका पूरा पेपर। और एक बात समझो, मैंने आपको बताया एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में 30 मार्क्स तो ला सकते हो ना, बाकी 56 में से कितने नंबर चाहिए, 20। 16 तो क्वेश्चन ही है। अगर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर दोगे यार, 1 नंबर तो मिलेगा हद से हद, उससे कम क्या देगा आपको कोई। 16 मतलब 16 नंबर, तो 30 और 16 46 तो यही हो गए। फेल क्यों होगा बच्चा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चन में कुछ भी ना लिख के आओ, कुछ तो लिख के आओगे, और 1 नंबर मांग रहा हूं, यानी 46 तो कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। थोड़ा पढ़ लोगे 50 क्रॉस कर लोगे, ज्यादा पढ़ लोगे 60 क्रॉस कर लोगे, यानी आप फेल होने का पॉइंट है नहीं कोई देखा जाए तो। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को यार, है नहीं पक्का, ठीक। मैं नहीं पढ़ाता ना इसलिए। रिमोट नहीं यहाँ पे इसी का यार, बोर्ड नहीं है इसी का, रिमोट लगा ले इसी का, बोर्ड लिया। ठीक है चलो, ये तो हो गया पूरा ब्रेकअप। एक बार जल्दी कराना डेफिनेशन रिवाइज बिना देखे। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल इन्फो किसकी, एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। क्यों करना है एग्जामिनेशन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऑडिट किस एंटिटी का होता है, किसी का भी, इंडिविजुअल कर सकता है हाँ, फर्म हाँ, कंपनी हाँ, वेरी गुड। ओके अब कर देते हैं पहले चैप्टर को बंद, क्योंकि हम जाने वाले हैं सीधा कंपनी ऑडिट पे। कंपनी ऑडिट क्यों, क्योंकि सर ये हमारा लॉ में भी काम आने वाला है, और सर दूसरा क्यों, सर ये मेरा फेवरेट है। क्यों, क्योंकि इसमें लॉजिक्स है, लॉजिक्स को समझना इजी जाता है रादर देन हार्ड को रटना। तो पहले समझते हैं लॉजिक वाला चैप्टर। तो यहां पे हम किस एंटिटी की बात करने वाले हैं, कंपनी। इनकम टैक्स को याद करो, कितने पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की। और पता है आपको, कंपनी का ऑडिट कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एज पर सेक्शन 139 ऑफ द कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट लगता है कंपनीज के ऊपर, कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट सेक्शन 139 कहता है हर कंपनी, पब्लिक हो प्राइवेट हो, हर कंपनी को क्या कराना है, ऑडिट। और कौन कर सकता है ऑडिट, वही तो पढ़ाना है, मैंने बताया सीए मैंने पढ़ाया नहीं ना। हाँ तो अभी बताऊंगा तुमको मैं किसे करना है, बताऊं और डीप में बताऊंगा। चलो, अगर हर कंपनी को ऑडिट कराना है तो तुम्हारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। खाली पब्लिक कंपनी कराती तो कम होती, या पब्लिक बोला, प्राइवेट बोला, ओपीसी बोला, सबको कराना है। ठीक है जी, आओ चलते हैं कंपनी ऑडिट पे। सबसे पहले जाऊंगा सेक्शन नंबर 141। सेक्शन नंबर कौन सा, 141। अब एक बात बताऊं, टाइम देखो, टाइम क्या हुआ है अभी, टाइम क्या हुआ है, बताओ टाइम, बताओ टाइम, 2:21, 1 घंटे बाद। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज सारे याद करा दूंगा, टाइम देखते रहना 1 घंटे के अंदर। ठीक है चलो, मैं कराऊंगा ना, तुम्हें अगर याद करना पड़े तो मेरा काम क्या है, करा के भेजूंगा, टाइम देखते रहना। चलो
ओके सेक्शन क्या है 141। कुन्नू ये 143 नहीं है भाई, 141 है। हाँ सॉरी आशीष, ये 143 नहीं है, सबको बोल चुका है 143, या मत बोलिए भाई, ये क्या है 141। हाँ देखो आई लव यू। अच्छा हाँ ये किस सेक्शन होता है 141। इसके 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 3, यानी इसने कितनी बार लूडो खेला है 3 बार। चलो पहला बच्चा एलिजिबिलिटी, कौन ऑडिटर बन सकता है। सेकंड क्वालिफिकेशन, बन तो जाओगे, क्वालिफिकेशन क्या है। और तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन, कौन नहीं बन सकता। 141 के कितने बच्चे 3, पहला एलिजिबिलिटी, दूसरा क्वालिफाइड, तीसरा डिस्क्वालिफाइड। जल्दी बनाते चलो जल्दी, और अभी रफ में बना रहे हो जल्दी बनाओ, कोई राइटिंग उसमें देखो है जाके फेल करते जाना, जल्दी जल्दी, टाइम लग जाएगा, बहुत लिखना है, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ तो रफ में लिख लो मैडम, वेरी गुड। हाँ वो सुनना चाह रही है अपने नाम के आगे सीए। हाँ कैंटीन अटेंडेंट देवश्री, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। डन। कितने बच्चे 141 के 3, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर किसी को ऑडिटर बनना है तो क्या करेगा, वो लगाएगा क्वेश्चन 141 का 1 प्लस 141 का 2 माइनस 141 का 3, प्लस माइनस के बाद जो बच गया वो क्या कहलाया जाता है ऑडिटर। अब देखते हैं, तुमने जितना पढ़ा है सीए 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 आता है नहीं आता इसके अंदर, मुझे पता भी नहीं सीए सीए क्या होता है वैसे, तुमने जो बोला सीए। अच्छा और देखते हैं चलो 141 हम चल रहे हैं सबसे छोटे बच्चे के पास, क्या नाम है इसका एलिजिबिलिटी। इसने बोला अगर ये एंटिटी जिसे हम क्या बोलते हैं कंपनी, अब सिर्फ कंपनी की बात करेंगे, सबको छोड़ दो, तो कंपनी को ऑडिट करना मैंडेटरी है। हम पहले वहां जा रहे हैं जॉब ढूंढने जहां तो रखना ही रखना है ऑडिटर को, जो उसको अपनी मर्जी से कराना उसके बाद में देखेंगे, जिसको कराना ही कराना उसके पास चले गए। एलिजिबिलिटी 141 का 1, 141 का 1, 141 का 1, वो क्या हो सीए। कैसा सीए, प्रैक्टिस वाला सीए। यानी सर जब मैं पेपर पास करके सीए बन जाऊंगा तो क्या मुझसे पूछा जाएगा कि प्रैक्टिस वाले हो या नहीं। आंसर है हाँ। पता है क्या होता है प्रैक्टिस, क्या होता है प्रैक्टिस बताओ तुझे। हाँ बोला मोनिका, खुद का। मैं अपनी बीवी की बात मानता हूं तो क्या प्रैक्टिस में हो गया मैं। सुनो, प्रैक्टिस का मतलब होता है आप किसी की फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो। प्रैक्टिस जो करता है वो ऑडिट कर सकता है, वो किसी पे साइन कर सकता है। देखो जो किसी के साथ जॉब कर रहा है, लॉजिक से बताओ, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं तो क्या मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता हूं। आंसर है नो, क्योंकि ऑडिट का मतलब क्या जाना हमने, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जो कोई एम्प्लॉयमेंट में आ गया क्या वो इंडिपेंडेंस रख पाएगा, नहीं। तो प्रैक्टिस वाला बंदा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता। अच्छा मैं कौन सा सी हूं, प्रैक्टिस वाला नॉन प्रैक्टिस वाला, क्या लगता है कैसे पता। मैंने बोल दिया मान लिया तुमने, इंडिपेंडेंट हूं, वो तो मैं नहीं घूम रहा हूं तो क्या है, तो जॉब करता है क्या विजय में घूमता है वो। क्या लगता है तुमने कैसे मान लिया, मैंने बोला तुमने मान लिया, आपने बताया था, मैंने बताया तुम मान लिया। ये सब कार्ड लगा था, कार्ड तो ही छप जाते हैं बाहर जाके मार्केट में, कार्ड छपा दूंगा मैं सीए हूं, मान जाओगे। सीओपी ले रखा होगा, तुझे कैसे पता। दिखाया हाँ ऑलरेडी बच्चों ने दिखाया ना, मैं दिखाता हूँ कैसे पता लगता है। देखो देखो बहुत सिंपल है किसी को ट्रेस करना। आज से तुम किसी को भी ट्रेस कर सकते हो पूरी इंडिया, पता है। पहली बात तो ट्रेस क्यों कर सकते हो, देखो आओ देखो देखो, ट्रेस अ मेंबर, मेंबर सीए, खत्म। सीधा कहां ले जाएगा आपको, ICAI.org पे। ट्रेस करने का तरीका आपको सिंपल चाहिए, उसका मेंबरशिप नंबर क्या ये पूछना पड़ेगा, BF2A55, BF2A5, अरे यार क्या है BF2A55, सबमिट। ये लो, ये आ गया मेरा। मेरा कैसा है सीए। फोर्थ लाइन देखो, फोर्थ लाइन विद COP, मतलब मेरे पास क्या है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी मैं कौन सा सी हूं, जॉब वाला कि प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस वाला। अब सुनो यहाँ पे क्यों डाला ये इन्होंने,
आप किसी को साइन करना है बैलेंस शीट के ऊपर, लोग उस पर भरोसा करेंगे, तो भाई दुनिया को प्रूफ दो कि वो सीएसयूपी वाला है या नहीं है। इसलिए उन्होंने आई से कैप्शन डाल दिया कि भाई किसी को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो चेक कर पाओ। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आया था सर वो क्यों देगा मेमोशिप नंबर, भाई अपॉइंट होना तो बताना पड़ेगा ना उसको, ट्रेस कर लो। यहाँ पे अगर सीओपी आ रहा है मतलब एलिजिबल है, नहीं आ रहा तो एलिजिबल नहीं है, सिंपल। आओ चलते हैं वापस। एलिजिबिलिटी 141 सबसेक्शन 1, वो क्या हो, सीए। कैसा हो, इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किथे, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, कहीं भी, इंडिया में। आईसीए डिग्री कहां मारता है, इंडिया में, तो प्रैक्टिस कहां करना है बच्चे, इंडिया में। बहुत सिंपल, वो क्या हो, सीए। कैसा, प्रैक्टिस वाला, कहां, इंडिया। लिख लिया ये भाई, लिखते रहो साथ साथ, बोलने वेट मत करो, लिखते रहो। डन, वेरी गुड। चलो आगे। अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने, सर क्या एक पार्टनरशिप फर्म को मैं सीए अपॉइंट कर सकता हूं? यस, फर्म साइन करने आएगी। फर्म एक इंसान होती है क्या, तो साइन करने आएगा। क्या एक पार्टनरशिप फर्म को अपना ऑडिटर बना सकता हूं? बताओ हाँ या ना। हाँ बोले तो क्यों पूछूंगा, ना बोले तो भी कोई पूछूंगा। प्राची बताएगी, तो प्राची नहीं, प्रियंका बताएगी। प्रियंका, क्या एक पार्टनरशिप फर्म आपका ऑडिटर बन सकती है, हाँ या ना? बन सकती है, क्यों, कैसे? पार्टनर सीए क्या बोला इसने, पार्टनर सीए हो, ओके ओके। चलो हम खोलते हैं एक फर्म। फर्म का नाम बताओ भाई, नामकरण करो फर्म का जल्दी से। एबीसी लिमिटेड। अबे अच्छे नाम बताओ भाई कोई। अरे अच्छा नाम बताओगे, अच्छा अपना कोई बढ़िया नाम बताओ। अपनी फर्म खोलोगे तो यार रखोगे, एबीसी रखोगे नाम, नहीं ना, अच्छा नाम बताओ कोई। हाँ चलो, फर्म का नाम है मुझे मोदक नहीं मिले फर्म। नहीं मिले, मुझे मोदक नहीं मिले, ये फर्म का नाम। पहला पार्टनर फर्म का कौन है, मैं। मेरा नाम क्या है, CA AA। अच्छा, मोदक किसने नहीं दिए थे, देवश्री ने। CA देवश्री पाटिल, CA देवश्री पाटिल, दो नाम हो गए। किसको मोदक मिले थे, लावण्या को। CA लावण्या भगत मक्कड़, गोयल नहीं है। CA लावण्या मक्कड़। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए थे कुछ और लोग, हम लेके आ गए यहाँ पे MBA खुशी। हमें और लोग चाहिए थे, हम ले आए IIT सुरेंद्र। हमें और लोग चाहिए थे, हम ले आए आर्किटेक्ट शीतल। आर्किटेक्ट लिख दिया ना, क्या चाहता लिखने में। और लोग चाहिए थे, हम ले आए एक्चुअरी। एक्चुअरी पता है कौन होता है, जो वैल्यूएशंस करता है, एक्चुअरी विनोद। सबको ले आए। मेरी फॉर्म में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरी फॉर्म में 7 लोग। कितने सीए हैं, 3, एक MBA, एक IIT, एक आर्किटेक्ट और एक एक्चुअरी। प्रियंका ने बोला था ऐसी फर्म जहां पे कोई सीए हो, यहां पे 3 सीए हैं। बताओ क्या ये फर्म ऑडिटर बन सकती है? क्यों, सारे सीए होने चाहिए। अच्छा, एक आंसर आया, और कोई, यू वो सीए फर्म, क्या ये सीए फर्म नहीं है, सारे से होने चाहिए। बात बताओ, एक पहली बात तो इंडिया में कोई भी सीएफएम खाली सीएफएम होती नहीं है, वहां सीएस पक्का होता है, लॉयर पक्का होता है, सारे काम तो भी करेगा ना बैठ के। जब तक कोई सीएस कंपनी को बनाएगा नहीं, इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, ऑडिटर क्या कर लेगा, सीए क्या कर लेगा। यानी कोई भी फर्म में खाली सीए नहीं होते, सीएस भी होते हैं, लॉयर भी होता है, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, बहुत काम होता है कंपनी में। क्या लगता है मैं सीए बनने के बाद किसी क्लाइंट का जर्नल एंट्री पास करता हूंगा, नहीं ना, उसके में स्टाफ रखा होगा ना। हर स्टाफ आर्टिकलशिप हो जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसे तो कोई फर्म नहीं होती खाली सीए हो। वो तो पॉइंट गलत हो गया आपका। और कोई, देवश्री, क्या ये फर्म मुझे मोदक नहीं मिले ऑडिटर बन सकती है? कैसे? क्योंकि 3 पार्टनर्स ही हैं। यानी आप कह रहे हो सर मेजोरिटी देख लो, मेजोरिटी नहीं है। मैं प्रूफ कर दूं मेजोरिटी अभी के अभी। कौन कह रहा है सीए की मेजोरिटी नहीं है? यहाँ पे हाथ उठाओ जल्दी, कौन कह रहा है सीए की मेजोरिटी नहीं है? कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बंदों में से 3 सीए हैं, मेजोरिटी नहीं है। कौन कह रहा नहीं है, कौन कह रहा नहीं है? है, क्यों है?
क्योंकि वो सब तो अलग 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 हैं। यानी अगर मैं बोलूं 7 लोगों में से सेम डिग्री वाले कितने लोग हैं? 3 सीए, एक आईआईटी, एक एक्चुअरी, एक एमबीए। यानी अगर डिग्री वाइज देखोगे तो मेजॉरिटी किसकी है? सीए की। पर अगर वोटिंग की बात करूंगा मैं कि वोट करते हैं आओ, और वो चारों मिल गए और सीए बेचारे अकेले रह गए, तो कितने वोट मिलेंगे सीए वालों में? 3, बाकी में 4। यानी अगर नंबर के हिसाब से देखोगे तो मेजॉरिटी नहीं है, डिग्री वाइज देखोगे तो मेजॉरिटी है। और पता है क्या बोला हमारे एक्ट ने हमको? हमारे एक्ट ने बोला यस फर्म अपॉइंट कर सकते हो, बट मेजॉरिटी पार्टनर कैसे होने चाहिए इंडिया में? प्रैक्टिसिंग। ध्यान सुन लो, एक पार्टनरशिप फर्म बन सकती है ऑडिटर, पर वो कैसी फर्म होनी चाहिए जिसके मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हैं? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। आओ अपने एग्जांपल के ऊपर, 3 सीए, 4 नॉन सीएस। नंबर हिसाब से लगाओगे तो 3/7 नहीं बन रही मेजॉरिटी, डिग्री वाइज लगाओगे तो बन रही है मेजॉरिटी। क्या लगता है वो फर्म ऑडिटर बन सकती है या नहीं बन सकती? आप बताओ। हाँ जी नितिका जी, सीएससी तो बोल दिया, अब बताओ। नहीं बन सकती? आंसर है नहीं बन सकती। आपको मेजॉरिटी देखनी है इन नंबर्स, क्योंकि कल को अगर साइन करने का पॉइंट आ जाए तो अतः 7 लोगों में मेजॉरिटी कब बनती है? जब कम से कितने लोग, कम से कम 3 या 4? तो अगर 4 सीए होते मेजॉरिटी बन जाती। ये इसका पॉइंट है। यानी फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो एज अ ऑडिटर, बस रूल क्या है? उस फर्म के मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या हो? सिर्फ सीए या सीओपी वाले सीए? सीए और सीओपी। सीओपी कहां पे? इंडिया। लिख लो, इतना डन। ये था आपका 141 सबसेक्शन 1, जो क्या बोलता था? एलिजिबिलिटी। अब जल्दी बताओ कौन है एलिजिबल ऑडिटर बनने के लिए? सीए प्लस सीओपी। कितने? इंडिया में। फर्म बन सकती है? हाँ फर्म। हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर वो एमबीए वाला सीए भी हो तो क्या काउंट? एमबीए वाला सीए भी होगा तो भाई अगर एमबीए वाला सीए है तो उसमें सीओपी ले रखी होगी या नहीं ले रखी होगी, ये काउंट होगा। क्लियर? ठीक है, चलो हाँ जी आ जाओ। वो फर्म, कौन सी फर्म बन सकती है ऑडिटर? जिसके मेजॉरिटी पार्टनर इन नंबर्स क्या हो? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अच्छा, इन नंबर्स एग्जाम में मत लिख के आना, वो समझाने के लिए बताया आपको। सिंपल वर्ड क्या है? मेजॉरिटी पार्टनर्स शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। इन नंबर्स ब्रैकेट में है, समझाने के लिए, वो लिख के मत आना। चलो 141 का 1 हो गया। अब चलते 141 दूसरे बेटे के पास, कौन सा है? 2 क्वालिफिकेशन। आओ मुझे बताओ, जब फर्म ऑडिटर है, ठीक है, मुझे बताओ, इसी के ऊपर आता हूं, इसी के ऊपर आता हूं। आजा 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 आजा। ये फर्म बन गई ऑडिटर, ठीक है। क्या लगता है, ऑडिट कर दिया एक फर्म ने, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन तो करना होगा। क्या वो साइन एक्चुअली विनोद कर सकता है? नहीं। क्यों? उसकी फर्म तो ऑडिटर है, वो फर्म का मेंबर है, पार्टनर है, साइन कर सकता है? नहीं। आर्किटेक्ट शीतल? नहीं। आईटी सुरेंद्र? नहीं। सीए विद सीओपी अंगद कर सकता साइन? हाँ। यानी अगर एक फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो गई है, उसके बिहाफ पे साइन और ऑथराइज कौन करेगा? उसका कोई मेंबर जो क्या है? सीए प्लस सीओपी। ठीक है, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन था वैसे, ये जो मैंने आपसे पूछा है जस्ट अभी। चलो जल्दी लिखो ये। डन इतना? ठीक है, बढ़िया। तीसरे बच्चे पे जाने से पहले एक बार मुझे रिवाइज करा दो। ऑडिट का मतलब क्या था? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इन्फो। किसका? एंटिटी का। रुक जाओ, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों करना है? टू गिव एन ओपिनियन। ओके, हम गए कंपनी ऑडिट के ऊपर। सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी एक्ट ने बोला हर कंपनी को क्या कराना है? ऑडिट। फिर मैंने कहा अच्छा, पर बताओ कौन बन सकता है ऑडिटर? तो गए 141 के। कितने बच्चे? 3। 1 2 3। 141 का 1 क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी। कौन बनेगा ऑडिटर? सीए प्लस सीओपी।
प्रैक्टिस कहां पे? इंडिया में। क्या एक फर्म बन सकती है ऑडिटर? हाँ, पर उस फर्म में क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अच्छा, 141 के 2 ने क्या बोला? जब एक फर्म ऑडिटर है तो उसके बिहाफ पे साइन कौन करेगा? कोई सीए के पास क्या है? सीओपी। ओके, अब चलते हैं सबसे बड़े बच्चे के पास, जो क्या बोलेगा? ए, तू सीए तो है, ऑडिटर नहीं बन सकता। तू भी नहीं। यानी किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन। 141 सबसेक्शन 3, 140 सबसेक्शन 3। आओ, उसके बहुत बच्चे हैं इसके। सबसे पहला बच्चा 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। हेडिंग डालो, पहले चढ़ कराता हूं, जल्दी हेडिंग डाल लो। हेडिंग नया पेज, इसके लिए नया पेज प्लीज, नया पेज। लिख लिया था? ये आपको रूल से याद नहीं करना, पर एमसीक्यू में शायद पूछ लें आपसे कि बताओ कौन सा रूल लगता है 141 के साथ, तो टिक करके आ जाना प्लीज, क्योंकि रूल्स आपके इंटर लेवल पे नहीं होते वैसे, पर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। चलो, लिख लिया था? चलो मुझे बताओ, 141 सबसेक्शन 3 जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, क्लॉज ए क्या बोला? अ बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर। मुझे बताओ, फर्म को अलाउ कर दिया, कंपनी को अलाउ क्यों नहीं किया? कंपनी को नहीं कर सकती ऑडिट। मैं आपसे पूछता हूं, एक कंपनी है, उसका हर एक शेयर होल्डर सीए विद सीओपी है, क्या वो कंपनी अब बन सकती है ऑडिटर या नहीं? क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। केस लो याद है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। चलो, आपने ये लॉजिक सही दिया। कंपनी क्यों नहीं बन सकती ऑडिटर? अगर सारे शेयर होल्डर सी हैं तब भी क्यों, क्या ले जाती? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग। आपका लॉजिक एकदम ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का लॉजिक यहां तो सही हो। अब आपसे एक और क्वेश्चन आने वाला है, देखो क्वेश्चन पे आप जल्दी जाता हूं। हाँ, थक गए? अभी तो बहुत थकेंगे। हाँ, मुझे पता है ना गजा कितना लिखने वाले हो आप लोग, पता है। मैं भी कुर्सी पे बैठता था पहले, पता है। ठीक है, चलो, जितना हाथ थका लोगे ना क्लास में, उतना तो मजा आएगा एग्जाम के दिन, ये बता रहा हूँ फैक्ट। चलो आ जाओ। ठीक है, आपने बोला एक कंपनी नहीं बन सकती ऑडिटर, क्यों? क्योंकि वहां ले जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। वो बन सकती है ऑडिटर? क्या लगता है? हाँ बोल रहा है। अगर हाँ बोल रहे हो तो क्या एलएलपी में नहीं होता सेपरेट लीगल एंटिटी? वहां भी होता है। तो अगर यही लॉजिक है सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो कंपनी को मना क्यों है, एलएलपी को हाँ क्यों है? हाइब्रिड है, मान लिया हाइब्रिड है, उसमें फर्म कंपनी दोनों के फीचर्स हैं, पर सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ना। फिर लो, आप क्या बोलते, लिख दिया मैंने भी, एलएलपी कैन बिकम एन ऑडिटर। बिल्कुल ठीक है जी, पर सेपरेट लीगल एंटिटी तो यहां भी है, फिर एलएलपी को अलाउ क्यों किया, कंपनी को मना क्यों किया? आंसर बताएगी शैना। सोचो तो, सोचो। लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी में भी होती है। हाँ कुन्नू, कंपनी ज्यादा होती है, कंपनी से फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? सुनो, अगर आपने एलएलपी एक्ट पढ़ा हो, आपको पता है, देखो पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स में कोई रेशियो क्या होता है? रिश्ता पार्टनर फर्म का। कंपनी और शेयर होल्डर में रिश्ता क्या होता है? शेयर होल्डर और कंपनी का, यानी वो ओनर होता है कंपनी का। एलएलपी और उसके पार्टनर रिश्ता क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। यानी एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के नाम पे बिहाफ पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इस एजेंट और प्रिंसिपल के रिश्ते की वजह से एलएलपी को अलाउ करा हुआ है, ये रिश्ता कंपनी में नहीं होता है। ये बात समझ आ गई? पक्का? अच्छा, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर सेपरेट लीगल एंटिटी ने कंपनी को मना क्यों किया? अगर हर एक बंदा शेयर होल्डर है, सीए सीओपी क्यों मना किया? तो मैं आपसे बहुत आपकी लैंग्वेज में पूछूंगा, आपकी लैंग्वेज में 4 क्वेश्चन, मुझे बताना, आपको आंसर मिल जाएगा।
ये मुझे बताओ, क्या एक कंपनी क्लास में आके पढ़ रही थी? क्या कंपनी ने पेपर दिया, कंपनी ने आर्टिकलशिप करी, तो कंपनी कैसे बनेगी ऑडिटर? एलएलपी की बात करता हूं, फर्म की बात करता हूं, वो तो वही लोग हैं ना। अगर आप आपके एलएलपी के लिए एजेंट हो तो एज गुड एज आप फर्म ही हो, अगर आप फर्म के पार्टनर हो एज गुड एज फर्म ही हो। इसलिए आपका कुछ काम करना अपने आप फर्म के लिए काम करना हो गया, पर कंपनी के लिए वो नहीं हुआ। इसीलिए एलएलपी बन सकती है ऑडिटर और कंपनी नहीं बन सकती। बताना ट्रू या फॉल्स? एनी बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि एलएलपी भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी गुड, चलो लिखो। जहां वर्ड्स नहीं चाहिए ना, वहां आपको ऐसे नोट्स दूंगा मैं अपनी इजी लैंग्वेज में कि आप कर पाओ। तो उसके बाद आपको नहीं खोलना मॉड्यूल इन चीजों के लिए, जो लिखवाया मोर देन सफिशिएंट एग्जाम के लिए और लाइफ के लिए भी। इन नोट्स को फेंकना मत कहीं भी, क्योंकि ये सीए फाइनल में काम आएंगे, आर्टिकलशिप में काम आएंगे, जब फंसोगे नोट्स काम आएंगे आपके। डन, बढ़िया। मैं देख रहा हूं किसकी स्पीड कितनी है लिखने की, क्योंकि लिखना बहुत है। 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 16 क्वेश्चन ये, 15 एमसीक्यू, 7 ट्रू फॉल्स, 16 15 31 और 7 38 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में। बहुत लिखना है बच्चे पेपर में, और मिलते 3 घंटे ही हैं। क्या हुआ? बोलो 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 बोलो, बोलना। चल कोई बात नहीं, चलो 141 कितने बच्चे हैं? 3। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। 141 बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की सिंबल है कौन? सीए। कैसा? सीओपी। कहां? इंडिया में। फॉर्म आ सकती है? हाँ। मेजॉरिटी पार्टनर्स कहाँ होना चाहिए सीओपी? इंडिया में। ओके। 141 का 2 कहता है जो बन गया फॉर्म सीए, साइन कौन करेगा? सीए विद सीओपी, उसका पार्टनर कोई। 141 का 3 क्या बोलता है? डिस्क्वालिफिकेशन। क्लॉज ए ने क्या बोला? कौन नहीं बन सकता? बॉडी कॉर्पोरेट, बट एलएलपी कैन बिकम। लॉजिक क्या है? एजेंट का रिश्ता। क्लियर इतना? ओके, क्लॉज ए डन। चलते हैं क्लॉज नंबर ए के बाद क्या आता है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई आपकी कंपनी का ऑफिसर है, कोई अपनी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। क्या लगता है लॉजिक? डेफिनेशन पे जाओ ऑडिट की, बता दोगे? इंडिपेंडेंस ही नहीं है। विनोद भैया, क्या यहां का ऑडिट कर सकते हैं अगर सीए हो तब भी? नहीं। क्यों? इंडिपेंडेंस ही नहीं है। जो मालिक बोलेगा, जो बॉस बोलेगा, वो तो साइन कर देगा उठा के। यानी एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर के टर्म्स पे काम करेगा ना। इंडिपेंडेंस नहीं है तो ऑडिटर नहीं बन सकते, यानी ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं बन सकता क्या? कंपनी का ऑडिटर। चाहे सीए हो सीओपी हो तब भी बन सकता है? नहीं। आओ देखते हैं। कुन्नू लिमिटेड, मैनेजर कौन है? नतांश। मुझे बताओ नतांश किस कंपनी का मैनेजर है? कुन्नू का। नतांश सीए बन गया, सीओपी भी ले ली, इंडिया में काम करता है, क्या कुन्नू लिमिटेड का ऑडिटर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्या है ये कंपनी का? ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय। डिस्क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि ऑडिटर की क्या इफेक्ट हो गई? इंडिपेंडेंस। इन बातों का लॉजिक साथ साथ चलते चलना, किसको कहां अलाउ किया, कहां मना किया। डन इतना? ठीक है। क्या फर्क होता है ऑफिसर और एम्प्लॉय में? याद नहीं करना, काम भी नहीं आएगा, ऐसे पूछ रहा हूं। एम्प्लॉय छोटी पोस्ट, ऑफिसर बड़ी पोस्ट। तो यहां इन्होंने देखो लॉजिक से बताना बात, इन्होंने बोला है आप एक कंपनी में ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो, आप उसका ऑडिटर नहीं बन सकते। करण, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, क्या बन जाऊं ऑडिटर? ऑफिसर ही तो होता है, यानी डायरेक्टर ना लिख के भी लिख दिया ऑफिसर बोलते ही, डायरेक्टर भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है करण, चलो ये भी हो गया। अच्छा, ये बात करी हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक होता है स्टॉक ऑडिटर, एक होता है टैक्स ऑडिटर। वो बन सकते हो? वो बन सकते हो, वहां कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। ये आप काम कर सकते हो, पर कौन सा नहीं कर सकते? स्टैट ऑडिट का काम आएगा चैप्टर आगे तो बताऊंगा और डीप में क्यों कर सकते हैं।
डन, ठीक है डन, ठीक है, बढ़िया। चलो आओ, इतना मुझे जल्दी से बताओ। 141 के 3 बच्चे, ए बी सी। ए ने क्या बोला? एलिजिबिलिटी। कौन? सी है। कैसा? सीओपी। कहां? इंडिया में। अच्छा, 141 का 2, अगर एक फर्म बन गई मेजॉरिटी लेके सी है, साइन कौन करेगा? सी है। 141 का 3 कौन नहीं बन सकता? ओके, 143 1 3 सॉरी 143 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए कौन नहीं? बॉडी कॉर्पोरेट। पर कौन बन सकता है? एलएलपी। 141 क्लॉज सबसेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफिसर और एम्प्लॉय। क्यों नहीं बन सकते? क्या हिल जाएगी? इंडिपेंडेंस। ओके, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। और पहले आपको पढ़ाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं मैंने क्या बना आपके लिए एग्जांपल। देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोला सी ने? पहले सुनो, सी ने क्या बोला? चलो साथ पढ़ो ना। सी ने क्या बोला लॉ में? आ जाओ आ जाओ। लावण्य। हाँ, सी ने बोला अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मजा आया कुछ? देवश्री क्या लिख दिए? नहीं है ना समझ? क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने बोला ना मैं याद करा के भेजेगा। फिर बोलेगी मेरे को फीस दे दो। चलो, ये क्या है? बीसीसी लिमिटेड। युवराज वाला बीसी नहीं, बीसीसी लिमिटेड। ओके, ऑफिसर कौन है? अरे पहले देख लो, ऑफिसर कौन है? खुशी। एम्प्लॉय कौन है? शीतल। मेरा आपसे क्वेश्चन, दोनों सीए विद सीओपी हैं, क्या खुशी और शीतल इस कंपनी का ऑडिटर बन सकते थे? नहीं। क्लॉज बी, अभी तो भी पढ़ा था, बी ने मना कर दिया, ये तो नहीं बन सकते जी। आगे सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन। ये क्यों नहीं बन सकते? क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। खुशी ने आगे 2 बंदे अपॉइंट करे, पहले बन गई पार्टनर। फर्म का नाम पता क्या था? कभी खुशी कभी गम। तो पार्टनर कौन हो गया? गम। खुशी है और पार्टनर हो गया। कितना अच्छा लॉजिक बताया ना मैंने, देखो। अच्छा, एम्प्लॉय कौन है खुशी का? विनोद। मेरा आपसे क्वेश्चन, खुशी तो नहीं बन सकती पार्टनर, क्यों? कंपनी की क्या है? ऑफिसर। क्लॉज बी मना कर देगा। खुशी के आगे पार्टनर, खुशी के आगे एम्प्लॉय, क्या ये बन सकते हैं कंपनी के ऑडिटर? नहीं। ये किसकी बात मानेंगे? खुशी की। खुशी किसकी बात मानेगी? कंपनी की। तो इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट हो गई? इंडिपेंडेंस। यानी क्या बोला? पार्टनर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बिकम द ऑडिटर। ऑडिटर पार्टनर कैसे? दोबारा, पार्टनर और द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बिकम द ऑडिटर। समझ आया? ऑफिसर की बात हो गई। अब चलते हैं एम्प्लॉय के पास। कौन है एम्प्लॉय? शीतल। क्या शीतल बन सकते कंपनी का ऑडिटर? नहीं। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। शीतल का पार्टनर भीतल। शीतल का एम्प्लॉय गौरव। क्या ये बन सकते हैं कंपनी के ऑडिटर? नहीं। क्या इफेक्ट हो जाएगी? इंडिपेंडेंस। इन्हें क्या बोलोगे? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लो, अब पढ़ो सी पॉइंट। समझ आया? पक्का? कैसा लगा एग्जांपल? अच्छा है ना? चलो बना लो जल्दी से। पहले डालना हेडिंग ये, ताकि समझ जाए क्या लिख रहे हो। पहले हेडिंग डालो, फिर उस पर देखो। मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, मजे मजाक में। मुझे खाली लॉ पढ़ाना नहीं आता। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, बोलना। अब मैं क्या करूं? ठिकाने लगा दूं? अरे सामने लिख तो दिया, आ गया सी, आ गया सी। पहले तो लिख लो, अपने वर्ड में बना सकते बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो बुक लाओगे, वेरी गुड, ये लो बनाओ। जाओ। तुम परफेक्ट हो देवश्री? टी शर्ट पे लिखा है परफेक्ट। आई एम परफेक्ट। हाँ मैं हूं। थैंक यू। ठीक है, तो समझ आ रहा है कौन बन सकता है ऑडिटर?
एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं आता, एक्सप्लेन कर दो, केस स्टडी बन के आती है। केस स्टडी ऐसी आएगी, भीतल इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ शीतल एंड शीतल इज एन एम्प्लॉय ऑफ बीसीसी, कैन भीतल बिकम द ऑडिटर? आंसर है नो। क्लॉज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। सी है ना ये? देखो बीसी के आगे सी लगाना पड़ेगा ना, हाँ तो वही सी है। इन सबका लॉजिक वही है, पता है कौन सा? क्या हिल जाएगी? इंडिपेंडेंस। वही शैना, कोई दिक्कत अभी तक? पक्का? तुम आपस में लगे रहते हो पूरा टाइम, कि रिश्ता क्या कहलाता है? डन? ठीक है। हाँ यू गर्ल, हाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, आई एम गर्ल। चलो ठीक है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। चलो ठीक है, चलो जल्दी बताओ 141 कितने बच्चे हैं? 3। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, 1 2 छोड़ दो, बेकार है। चलते हैं सीधा 3 पे। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए ने किसको मना किया? बॉडी कॉर्पोरेट। पर किसको अलाउ कर दिया? एलएलपी को। लॉजिक, प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी किसको मना किया? ऑफिसर और एम्प्लॉय को। क्या बोल के मना किया? क्या हिल जाएगी? इंडिपेंडेंस। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी किसको मना किया? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्लियर? पक्का? कौन पूछना कुछ? आओ आगे चलते हैं। एबीसी हो गए, सी के बाद क्या आता है? डी। पर ये ऑडिट में बच्चे ज्यादा पास होते हैं कम पास होते हैं? कम। तो सीधा रिजल्ट देखते ही व्हाट द एफ, व्हाट द, भावनाओं पे कंट्रोल। चलो 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। देखो सुनो, जानो, समझो। पहले मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है, देखो आओ। एफ 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 एफ, ये देखो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। अ पर्सन, अ पर्सन एक इंसान जिसका कौन? रिलेटिव क्या है? डायरेक्टर। या फिर क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? केएमपी। कहां पे? कंपनी में। और सुनो, अब तुम नहीं, तुम्हारा कोई रिश्तेदार क्या है कंपनी में? डायरेक्टर या फिर केएमपी की मैनेजरियल पर्सन। देखो यहां बोला है डायरेक्टर हो या इन एम्प्लॉयमेंट एज ए डायरेक्टर हो, सिंपल वर्ड क्या पकड़ना? डायरेक्टर या केएमपी। अब सुनो, अभी तक एबीसी में क्या था? तुम ऑफिसर थे, तुम एम्प्लॉय थे, तुम ऑफिसर के पार्टनर थे, तुम ऑफिसर के एम्प्लॉय थे, या तुम एम्प्लॉय के पार्टनर थे, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय थे। यहां तुम कुछ नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? तुम्हारा रिश्तेदार। वो क्या है कंपनी में? डायरेक्टर या फिर केएमपी। तो किसको मना कर दिया? तुमको। क्यों? हिल गए ना इंडिपेंडेंस। तुम्हारा रिश्तेदार कंपनी में है। अच्छा डायरेक्टर कैसी पोस्ट है? छोटी पोस्ट, बड़ी पोस्ट? बड़ी। तो देख रहे हो, खुद तो एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते, पर रिश्तेदार के बिहाफ पे मना कर रहे हैं, तो अच्छी पोस्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्टर या केएमपी। मैं, देखो रिश्तेदार कौन होता है मैंने नहीं बताया। मान लो मेरी वाइफ, मेरी वाइफ एक कंपनी में एम्प्लॉय है। मेरी वाइफ मेरी कंपनी में, मेरी वाइफ एक कंपनी में एम्प्लॉय है, डायरेक्टर नहीं है, जस्ट एम्प्लॉय है। मेरी वाइफ एक कंपनी में क्या है? एम्प्लॉय। कुन्नू, क्या मेरी वाइफ उस कंपनी का ऑडिटर बन सकती है? सीए है, मान लो मेरी वाइफ भी सीए है, सीओ पे दिला रखी है मैंने। क्या मेरी वाइफ उस कंपनी का ऑडिटर बन सकती है? आंसर है नो। क्यों? कौन सा क्लॉज? क्लॉज बी, इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? हाँ, एम्प्लॉय है ना वो, एम्प्लॉय को मना करा ही नहीं है, वो नहीं बन सकती, मैं तो बन सकता हूं। पर अगर वो ऐसी पोजीशन पे है जहां वो पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग हिला सकती है कंपनी की, तो मुझे मना कर दिया, क्योंकि अब मैं उससे हो जाऊंगा इन्फ्लुएंस्ड, या हमारे थ्रू कंपनी क्या हो जाएगी? इन्फ्लुएंस। तो अगर आपका रिश्तेदार बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट दो ही है, कौन होते? डायरेक्टर और केएमपी, तो वो तो छोड़ो, तुम भी क्या नहीं बन सकते? कंपनी के ऑडिटर। बात से मजा ही नहीं दिखा? पक्का
घूर क्यों रही है? वो देखते हैं ना परेश रावल, कौन सी मूवी है वो, हेरा फेरी, अरे वो ये क्या बता दिया वो मत करो भाई चलो चलो, कंपनी देखो जल्दी, कौन पर्सन, उसका कौन रिश्तेदार, क्या बन गया कंपनी का, डायरेक्टर या केएमपी, तो कौन डिस्क्वालीफाई हो गया? पर्सन। लॉजिक क्या है, रिलेटिव है तो किसके पास क्या है कंपनी का, इन्फ्लुएंसिंग पावर। इन शॉर्ट वही बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हिल जाएगी तुम्हारी, इंडिपेंडेंस। चलो जल्दी बनाओ। डन। मोनिका घर जाके फेर जरूर कर लेना उसको ना, घर जाके फेर कर लेना अगर फिर अभी नहीं करे तो, क्योंकि आपको नोट्स नहीं खोलना इसके बाद सीधा। हाँ जरूरी नहीं है ना, हर ऑफिसर डायरेक्टर नहीं होता। अगर आप किसी कंपनी के सेल्स मैनेजर हो, आप ऑफिसर हो पर डायरेक्टर नहीं हो ना। हाँ डायरेक्टर ऑफिसर होगा पर ऑफिसर डायरेक्टर जरूरी नहीं है। एक सीओपी वाला सीए होगा पर सीए वाला जरूरी नहीं है कि सीओपी वाला भी हो। देख लिया इतना पक्का? ठीक है, यहां लिखा है रिलेटिव अगर नॉर्मल ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो कौन डिस्क्वालीफाई हो गया, हम या वो? अरे कुछ सुन सुन सुन, रिश्तेदार नॉर्मल ऑफिसर है, नॉर्मल सा एम्प्लॉय है, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हुआ? नहीं, पर क्या वो हो गया? हाँ, उसे किसने कर दिया क्लॉज? बी ने। अब सुनो याद करने का तरीका, तुमने अपनी वाइफ को फोन किया, बात करते लावण्या की, लावण्या सी बन चुकी है, सीओपीएस के पास, मानव मुझे ऑडिट का अपॉइंटमेंट मिला है बीसीसी लिमिटेड से, तेरे को भी जॉब लग गई? हाँ मानव तेरी जॉब लग गई, क्या तू बीसीसी का डायरेक्टर बन गया? व्हाट द एफ, क्योंकि मानव बन गया डायरेक्टर बीसीसी का तो क्या लावण्या बन पाएगी ऑडिटर? नो, क्या हो गया? व्हाट द एफ, वही सेक्शन है व्हाट द एफ। जैसे तुम वहां कहीं का ऑडिट अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार वहां पे क्या है, डायरेक्टर है केएमपी, क्या बोलो खुद को? व्हाट द एफ हो गया, व्हाट द फिश हो गया, गया मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। यही तरीका याद करना है बेटा इनको सेक्शंस को। और एग्जाम में अगर आपने पूरा लिख दिया ना, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज, एक नंबर तो पक्का। बच्चे पता क्या लिख के आते, 141 खत्म, तुम सबसेक्शन भी लिख के आओगे, क्लॉज भी लिख के आओगे, तो मार्क्स वाले नहीं कटेंगे, क्योंकि इन चीजों में उनको उन्हें वर्ड्स पता क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, ऑफिसर, डायरेक्टर, केएमपी और सेक्शंस। चलो 3 हो गए, नहीं 4 हो गए। 141 के 141 3A किसको मना किया? बॉडी कॉर्पोरेट। किसको अलाउ किया? एलएलपी। 141 3B किसको मना किया? ऑफिसर और एम्प्लॉय। 141 3 का C पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय। 141 का 3 का F कैसे याद करोगे? अरे बीबी क्या बन गई? डायरेक्टर या केएमपी, व्हाट द F। ओके, कौन है आपका रिश्तेदार? आज पढ़ाया था अदर सोर्सेस के अंदर, कौन है रिश्तेदार? वो नहीं है यहाँ पे, वो इनकम टैक्स की बात कर रहे थे। यहां क्या लग रहा होगा? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है। आओ देखो, एचयूएफ के लिए बहुत सिंपल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सारे क्या होते हैं? दूसरे के मेंबर्स, सॉरी रिलेटिव्स, क्या होते हैं? रिलेटिव्स। अच्छा, एचयूएफ के लिए बहुत सिंपल है, ऑल मेंबर्स आर रिलेटिव। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। अदर सोर्स में किसका एग्जांपल लिया था? युवराज का। अब लेंगे एग्जांपल आशीष का। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? ले लूंगा हम इसका। हमने एग्जांपल आशीष का। चलो सुनो, आशीष का रिलेटिव कौन है? आओ जानते हैं। अरे नताश का लिया था, चलो कोई बात नहीं, नताश का लेता हूं, तो ठीक है। नताश का सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला कौन हो गया? वाइफ। ये तो होनी है, पर सुन लो, सबसे पहले क्या है? वाइफ।
नतांश दुनिया में कैसे आया? किसी ने क्या खेला होगा? लूडो। किसने? पापा और मम्मी ने। पापा दुखी मम्मी खुश, ऐसे होता है ना घर में। ठीक है। अच्छा, क्या अकेले लूडो खेली होगी उन्होंने? एक बार, दो बार, तीन बार? और भी खेली होगी ना। या नतांश का भाई, नतांश की बहन। अब देखो, भाई है, भाभी नहीं है, बहन है, जीजू नहीं है। क्योंकि यहां देखो, गिफ्ट वाले में जितने बड़े रिश्तेदार उतना तुम्हारा फायदा, उतना एग्जेम्पशन। यहां जितनी बड़ी फैमिली उतना नुकसान। कोई ना कोई तो रेटर बन सकता है, तुम्हारा ऑडिट निकल जाएगा। यहां जितनी छोटी डेफिनेशन उतना फायदा। तो भाई है, भाभी नहीं, बहन है, जीजू नहीं। आओ बताओ, रिलेटिव कौन है? पहले सबसे पहले बीवी, पापा, मम्मी, भाई, बहन। अब तुम भी तो लूडो खेलोगे। नीचे जाओ। कौन? बेटा, बहू। बेटा दुखी, बेटी खुश, बहू खुश। बेटी रो क्यों रही है? विदाई हो रही है। और एक कह रहा है ये क्या हो रहा है? दामाद कह रहा है क्या हो रहा है ये? क्यों क्यों रो रही है? जिंदगी भर तो मुझे रुलाना है इसने, आज क्यों रो रही है ये क्या है आपकी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव? कौन कौन है बताओ जल्दी से? वाइफ, भाई, बहन, पापा, मम्मी, बेटा, बहू, सॉरी बेटी और दामाद। ये क्या डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव? इनमें से कोई भी किसी कंपनी का क्या बन गया? डायरेक्टर या केएमपी। तो कौन मर गया? तुम। क्या नहीं बन पाओगे इस कंपनी के? ऑडिटर। जल्दी लिखो ये चीज, अभी खत्म नहीं डेफिनेशन ना, और रहती है भैया। देख, डन इतना? सर इसमें बेटा भी है, बहू भी है। आ गई आ गई आ गई। देखो, बहू को लाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में आती है। अब बेटे को तुमने जहां कन्यादान कर दिया, उसको भी ले लो ना यहाँ पे यार। ठीक है, डन इतना? अब सुनो ध्यान से, ये डेफिनेशन रिलेटिव की किसने बोली? इनकम टैक्स एक्ट ने, कंपनीज एक्ट ने? कंपनीज एक्ट ने। इन्होंने पता है क्या बोला? सुनो, भाई तो आएगा, साथ ही साथ सौतेला भाई भी आएगा, स्टेप ब्रदर। बहन तो आएगी, साथ ही साथ स्टेप सिस्टर भी आएगी। पापा तो आएंगे, साथ साथ सौतेला बाप भी आएगा। माँ भी आएगी साथ में, सौतेली माँ भी आएगी। बेटा भी आएगा साथ में, सौतेली, सॉरी बेटा भी आएगा साथ में, सौतेला बेटा भी आएगा। बीवी भी आएगी साथ में, सौतेली बीवी मत बोलना, सौतेली बीवी नहीं होती। बीवी एक ही होती है, सौतेली बीवी नहीं होती। बेटी आएगी पर सौतेली बेटी नहीं आएगी। क्यों? मुझे क्या पता, लॉ के टीचर से पूछो, कंपनी जाएगा उसने, मुझे क्या पता। सौतेली बेटी नॉट कवर्ड है। क्यों? मुझे नहीं पता, कंपनी जाके पॉइंट है। ये लो, सौतेले कौन कौन अलाउड है? सब सौतेले अलाउड हैं, बेटे को छोड़ के। रीजन मुझे नहीं पता। सौतेले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेप। हाँ, मेरा मन करता हिंदी में लिख दूं, मजा आएगा सुनने में तुमको। स्टेप मजा नहीं आता ना सुनने में, सौतेला मजा आता है। नाजायज रिश्ता। अलग होता है पर। डन इतना? क्या डन इतना? ठीक है। अब मुझे बताओ, सुनो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कुन्नू के सौतेले बाप ने एक जगह डायरेक्टरशिप ले ली, कुन्नू क्या फंस गया? उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ध्यान रखना मुन्नू। अब ऐसे में तुम घर जाके बोलो, मम्मी कोई सौतेले पापा तो नहीं है। तुम्हें घर से निकाल देंगे। ऑडिटर बनो ना बनो, घर से जरूर निकल जाओगे। चलो ठीक है, आओ यहां तक करते धीरे रिवाइज। आ जाओ, चार क्लॉज हो गए, ए बी सी और एफ। चलो पहले बताओ, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? किसका? इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन किसका? एंटिटी का। प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों करना है? टू कंडक्ट एक्सप्रेशन ओपिनियन देयरऑन। ओके, हम किस एंटिटी पे गए? कंपनीज एक्ट। करना जरूरी है। 141 के कितने बच्चे? 3। 1 2 3। 1 ने क्या बोला? एलिजिबिलिटी। 2 ने क्या बोला? क्वालिफिकेशन। 3 ने डिस्क्वालीफाई।
एलिजिबिलिटी CA प्लस COP, कहां पे? इंडिया में। फर्म बन सकती है? हाँ। मेजोरिटी पार्टनर्स कौन होने चाहिए? COP इंडिया में। चलते हैं 3 के ऊपर। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 ए बी है ए, ठीक है। इन्हें क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, पर LLP हाँ, प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है। 141 का 3 का B, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं, क्या हिल जाएगी? इंडिपेंडेंट। 141 के 3 का C, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय, सेम लॉजिक, क्या हिल जाएगी? इंडिपेंडेंस। बीवी बन गई कंपनी के डायरेक्टर, व्हाट द F। 141 के 3 का F, अगर रिलेटिव क्या है कंपनी में, डायरेक्टर या KMP। नॉर्मल एम्प्लॉय है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। रिलेटिव कौन है? बीवी, भाई, बहन, पापा, मम्मी, बेटा, बहू, दामाद और बेटी। कौन कौन सौतेला अलाउड नहीं है? बीवी सौतेली होती नहीं है, बेटी सौतेली अलाउड नहीं है। क्लियर? इतना पक्का? ओके। सी के बाद क्या आता है? डी। सी के बाद आता है डी। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। क्या हो गया? डर गए बोले तुम? चलो 141 का 3 का डी, 141 के 3 का डी, 141 के 3 का डी, साथ में बोलो जल्दी। 141 के 3 का डी, सामने सुनो, साथ में बोलना है। 141 के 3 का डी, 141 के 3 का डी, 141 के 3 का डी। कितनी बार बोला मैंने? 3 बार, क्योंकि इसके सब क्लॉज कितने हैं? 3। हाँ, चलो जल्दी से। 141 के 3 का डी, 141 के 3 का डी, 141 के 3 का डी। क्योंकि कितने क्लॉज हैं? 3। बेटा टेक्निक याद कर लो, यही तरीका याद करने का। जी तक क्लॉज है सारे लाइन से, जी तक। सुनो क्या बोला? अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। अब तीनों को कंबाइन करके देखना है। रिलेटिव कौन है? बता चुका हूं। पार्टनर कौन होता है? पता ही है, जो आपकी फर्म में पार्टनर होगा। सिंपल। अब देखो क्या नहीं कर सकते, ध्यान से देखना। पहला, यानी फर्स्ट पे चल रहा हूं मैं। 141 3 डी का 1, बता 3 क्लॉज हैं, यानी ये किसकी बात कर रहा है? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1। या तो तुम खुद, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार, या तुम्हारा कोई पार्टनर, उसके पास क्या है? सिक्योरिटी मतलब कि शेयर्स, या फिर क्या है? कोई इंटरेस्ट। लॉजिक से बताना भाई। ऑडिटिंग कौन सी इंफॉर्मेशन का करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो इंटरेस्ट भी कौन सा होगा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट तो नहीं है जो विराट को किसी में आ गया था, वो इंटरेस्ट तो नहीं है ना। ये कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। बिल्कुल। हाय, दुखी क्यों लग रहा है इतना? तो दुखी हो जाएगा भाई, भर देगा प्लीज। मुंह सूख गया बोलते बोलते। एक मिनट के लिए पॉज कर देता हूं। हाँ, तुम खुद, तुम्हारा कोई रिलेटिव या तुम्हारा कोई पार्टनर, उसके पास क्या है? सिक्योरिटी मतलब कि शेयर या फिर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कोई लोन वगैरह दे रखा होगा कंपनी को। तो तुम क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। यानी तुम, तुम्हारा रिलेटिव, तुम्हारा कोई पार्टनर कंपनी के क्या नहीं खरीद सकता? शेयर, या कंपनी में क्या नहीं रख सकता? कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट। डिस्क्वालीफाई कौन होगा? तुम। अब बात आती है सर, कंपनी क्या हुआ? अब सुनो, इतना इजी नहीं छोड़ा उन्होंने पता है क्या बोला? अगर तुम्हें कंपनी का ऑडिटर बनना है, क्या तुम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो? नहीं। अभी तो बोला नहीं। तुम्हें जिस कंपनी का ऑडिटर बनना है, क्या तुम्हारा रिश्तेदार उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है? नहीं। क्या तुम्हारा पार्टनर? नहीं। ये रुकने का यहां पे, आगे बढ़े। कह रहे जिस कंपनी में बनना है मत लेना, उसकी होल्डिंग मत लेना, उसके सब्सिडी मत लेना, उसके एसोसिएट मत लेना। यानी देखो, अगर तुम्हें एक्स में बनना है ऑडिटर, तो तुम क्या एक्स के शेयर खरीद सकते हो? नहीं। एक्स के पापा के? नहीं। एक्स के बच्चे के? नहीं। एक्स के भाई जैसे, मतलब उस होल्डिंग की जितनी सब्सिडीज हैं उनके भी नहीं। और एक होता है आपका प्यारा एसोसिएट, वाई लिमिटेड। सोचो, एक कंपनी का ऑडिटर बनना है, इतने ग्रुप के शेयर नहीं खरीद सकते, खरीदे तो गए। सर उन्हें कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक तुम ईमानदार हो, जब तक तुम पकड़े नहीं जाते। और जहां तुम पकड़े गए, आईसीआई जो लौटे मारेगा ना तुम पे लगा के, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तुम्हें हटा देगा मेंबर से। सोचो, 5 साल की मेहनत,
इतने घंटे तो पढ़ रहे हो, इतनी तुमने फीस दी है, इतनी मेहनत करी है, इतनी आर्टिकलशिप करी, एक बार में नाम कट जाएगा मेंबर से। तभी इज्जत देना इस चीज को भाई। ठीक है। हाँ। लिख लिया था? डन? ठीक है, तो बताओ जल्दी से, क्लॉज डी सब क्लॉज 1 किसकी बात करता है? पार्ट, आप खुद रिलेटिव या पार्टनर क्या नहीं ले सकते, या तो सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट। किस में? कंपनी में, उसके होल्डिंग में, उसके सबसी में, उसके एसोसिएट में, और तुम्हारे होल्डिंग के किसी भी और सबसी में लिया तो तुम क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। खतरनाक सेक्शन, इजी सेक्शन, खतरनाक है ना ये तो। अब सोचो, मुझे फोन आया मुकेश अंबानी मुक्कू का, ए अंगद मेरी कंपनी ऑर्डर बनेगा, मेरे पास शेयर है तेरी कंपनी के, ओके बाय कट। नहीं बन सकता, क्यों? मेरे पास क्या है? रिलायंस के शेयर्स, तो क्या नहीं बन सकता कंपनी का? ऑडिट। खतरनाक सेक्शन है ना भाई। रिलायंस इंडस्ट्री ने मना किया, जितनी कंपनी रिलायंस की कहीं नहीं बन सकता मैं। अब खतरनाक सेक्शन। अब सुनो, तुम्हें समझ नहीं कितना खतरनाक है ये, मैं बताता हूँ। और कितना किसी ने बताया नहीं कि उसने सिलेक्ट किया। क्या तो मत बताओ ना, अगर पकड़े गए। आपको ही नहीं पता कि आपके रिलेटिव की शेयर है। तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। तुम्हारे देखो रिश्तेदार यहाँ पे बहुत दूर दूर के नहीं है, पास पास के हैं, पता होना चाहिए ना। नहीं पता, फंस गए तुम, नाम तुम्हारा कट जाएगा मेंबर से। इसलिए जब भी ऑडिटर बनते हो ना, वो आपसे डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कि आप किसी भी क्लॉज में डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो। हाँ, ऑडिटर बनने के, हाँ रोक सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट लग सकता है वो। जब भी आप बनोगे ऑडिटर, आप कोई डिक्लेरेशन साइन करना होता है कि मैं 141 सब सेक्शन 3 के किसी पॉइंट डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। अगर हो तो तुम गए बेटा, चंबा गए तुम तो। पहले ही बता देंगे तो अलाउ नहीं करेंगे ना, पहले बता दिया तो अलाउ नहीं करेंगे बनने को। और तब भी बन गए, पकड़े गए, आई से 1.5 लाख मारेगा तुमको बाहर, चलो। ऑडिटर से नहीं, सीए से बाहर, चलो हो गया। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। सेक्शन खतरनाक क्यों है मुझे बताओ। तुम्हारे लिए तो सिंपल है, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारी बहन, भाई, बीवी, पापा, मम्मी, बच्चे, दामाद, बहू, और नहीं बच्चे, बेटा, बहू, दामाद और बेटी। एचयूएफ का मेंबर कौन होता है? सारे मेंबर। और एक चीज बताता हूं तुमको, ध्यान से, ध्यान से बात करते हैं करण की। करण, करण का भाई अर्जुन। एचयूएफ में कौन कौन होता है देखो। कभी एक कर्ता ने खोला होगा, इसके दादा ने, उनके 2 बच्चे, बेटियां। अब तो बेटी मेंबर बन सकती है एचयूएफ, पता है ना। बेटे के आगे बहुत सारे बच्चे, 1 2 3, इनके भी आगे 1 2 3, लूडो खेलते जा रहे घर में इसके आगे 2 बच्चे, 1 2, इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, बस 3 जनरेशन होता है, इसके आगे नहीं होता। 3 जनरेशन होता है। करण कहाँ पे है? करण यहाँ पे है। करण ये है, अर्जुन ये है। एक दिन कोई चल रहा था फैमिली फंक्शन, करण भी गया वहां पे, सारे एचएफ मेंबर आए थे, एक फैमिली के तो होते हैं। करण ना, शादी में क्या करते हो आप लोग, क्या खाते हो सबसे पहले, क्या खाते हो तो शादी में? मैं तो गोलगप्पे खाता हूँ, तुम क्या खाते हो? गोलगप्पे खाते हो? गोलगप्पे, टिक्की, उसके बाद देखता हूँ मीठे में क्या क्या है। ठीक है, करण खा रहा था। करण ने क्या किया, गोलगप्पे की कटोरी सामने लगाई गोलगप्पे लेने के लिए। इतने में ये आ गया सबसे छोटा मेंबर एचयूएफ का, नाम बताओ उसका? चिंटू। चिंटू। करण कौन है? सीए विद सीओपी। चिंटू आ गया। चिंटू कह रहा है हटो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। ये कह रहा है अभी नया नया सीए बना है, ऐसे कैसे हट जाऊं, मैं गोलगप्पे खाऊंगा, पहले मैं आया हूं। कह रहा हट जा, नहीं हटूंगा, हट जा, नहीं हटूंगा, मैं शेयर ले लूंगा कंपनी के। वो क्या बोल रहा है, मैं कंपनी के शेयर ले लूंगा। और उसने कंपनी के शेयर ले लिए, कौन मर गया? ये कह रहा भाई तू खा ले गोलगप्पे। वन तो ठीक है, धमकी दे रहा भाई वो। हाँ बोलना। अब चिंटू क्या बोल रहा है करण को, हट जा वरना क्या करूंगा, कंपनी के शेयर ले लूंगा। कंपनी छोड़, होल्डिंग के ले लूंगा, एसोसिएट के ले लूंगा, सब्सिडरी के, होल्डिंग किसी भी सब्सिडी के। 10 रुपए का शेयर है, अभी जाके ले लूंगा, मर तू जाएगा बता रहा हूँ। खाने तो गोलगप्पे मुझे। बताऊंगा, उस पे आऊंगा, उस पे आऊंगा, अभी आऊंगा। हाँ, अब क्या वो डर गया तो क्या करेगा, खा लेता है गोलगप्पे।
अब बताओ खतरनाक पॉइंट हो गया ना ये तो इन्होंने डाला प्रोविसो। क्या डाला? प्रोविसो। क्या डाला? प्रोविसो। आओ देखो क्या लिखा है, देखो प्रोविसो, relative may hold up to face value of 1 लाख in the company। यानी अब क्या बोला यहां पे, रिलेटिव अगर किसी कंपनी के शेयर लेगा तुम एकदम नहीं मर जाओगे, उसको कितनी लिमिट अलाउड है? 1 लाख तक ले सकता है, तुम नहीं मरोगे। वो भी किसके? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू के 1 लाख के शेयर तक लेगा तो तुम नहीं मरोगे। ये प्रोविजो किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर, रिलेटिव के ऊपर, पार्टनर के ऊपर? सिर्फ रिलेटिव के ऊपर। तुम खुद या तुम्हारा पार्टनर तो 1 रुपए का भी नहीं ले सकता भाई। तुमने 1 रुपए का भी लिया तो बाहर। यू गर्ल प्लीज कीप योर फोन। कौन सी मम्मी, जो है या होने वाली है? चलो जल्दी। रिलेटिव कितने शेयर होल्ड कर सकता है? 1 लाख ऑफ द फेस वैल्यू। तुम खुद कितने? 0। पार्टनर कितना? 0। पार्टनर को अलाउ क्यों नहीं है? पार्टनर धमकी देगा तो लात मार के बाहर निकाल दो फॉर्म से। तुम्हारे तो पार्टनर है, बाहर निकाल दो। पार्टनर तुमको अलाउड नहीं है। किसको अलाउड है? रिलेटिव को। कितने? 1 लाख तक के। अब चिंटू क्या बोल रहा है? गोलगप्पे खाने थे, शेयर खरीद लूंगा। क्या बोल रहा है? खरीदना, जान लेना। 1 लाख रुपए देखो, देगा तेरा बाप, जा ले ले। हाँ अब चले, ठीक है। इधर लिख लिया जल्दी। टोटल शेयर देखेंगे ना सारे सब सब मिला के 1 लाख। हाँ डन इतना, ठीक है। अच्छा अभी तक पहले कौन ब्लैकमेल कर रहा था? चिंटू। अब कर पाएगा? नहीं, फंस गया बेचारा। इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? रिलेटिव 1 लाख फेस वैल्यू, रिलेटिव 1 लाख फेस वैल्यू। अच्छा लो जी, एक क्वेश्चन आ गया जो नितिका ने पूछा था। अगर रिलेटिव की होल्डिंग कभी 1 लाख को क्रॉस कर जाए तो 60 दिन का टाइम मिलता है आपको। एकदम नहीं हटा देते, 60 दिन का टाइम है, इसको कम ले आओ, बेच दो, कम कर लो, वरना तुम गए। सर इसमें एक मिनट आता है, सब आऊंगा अभी, टेंशन करो, सब आएंगे वैसे, अभी आओ। अगर कभी रिलेटिव की होल्डिंग 1 लाख से ऊपर आ जाए तो कितने दिन मिलेंगे? 60 दिन। कितने दिन मिलेंगे? 60 दिन। ये सेकंड प्रोविजन है इसका। देखा? आप सुनो ध्यान से। हमारा एचजीएफ का मेंबर कौन था ऑडिटर में? करण। उसके भाई कौन है? अर्जुन भाई है। उसका बच्चा चिंटू है। चिंटू को आ गया गुस्सा, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। चिंटू ने अगले 4 साल तक ना पूरी पॉकेट मनी जो घर पे शगुन सब जमा करा, 99,900 जमा करके खरीद लिया शेयर फेस वैल्यू के। 99,900 खरीद लिए। अब वो फिर कह रहा है अब आने दो शादी कोई, अब बताता हूं उसको मैं। करण गया गोलगप्पे खाने, आ गया चिंटू देख रहा है, खा गोलगप्पे खा। करण कह रहा है क्या हो गया? ये देख कितने शेयर है मेरे पास, 99,900। खाने के गोलगप्पे, वरना क्या करूंगा? 100 रुपए के शेयर लूंगा और तू बाहर। अब करण क्या बोल रहा है? अच्छा, इसके बाप को फोन मिला है, तेरा बेटा धमकी दे रहा है खरीदने दे शेयर, 60 दिन के अंदर हटा दियो वरना एचएफ से कर दूंगा बाहर। धमकी ना दे पाओ इसलिए कितने दिन दे दिए? 60 दिन। 60 दिन है ना, काफी है। 2 महीने हो गए 60 दिन। पर एग्जाम में 2 महीने लिख के मत आना, क्या लिख के आना? 60 दिन। अच्छा अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन, आपके रिश्तेदार ने आज 11/11/2022 को 1 लाख से ऊपर के शेयर ले लिए, 11/11/22 को। तुम्हें बात पता लगी 25 नवंबर को। 60 दिन कब से देखेंगे? जब तुमको पता लगा या जब उसने खरीदे तब से? जब उसने खरीदे तब से। वेरी गुड, ये लो
स्टार्टिंग कब से देखने हैं? फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ सच इंटरेस्ट। डन मोनिका? अबे चीता बन के क्यों आए हो? क्या? चीता बन के क्यों आए हो? बोलना बोलना अब बोलना, वही कह रहे देवश्री। चलो आओ देखते हैं किसके स्टडीज। पापा के पास कितने शेयर हैं? 50। मम्मी के पास 50, भाई के पास भी 50। क्वेश्चन था देवश्री का ये, सर ऑडिटर क्वालिफाई के डिस्क्वालीफाई? क्या बोला? कोई भी डिस्क्वालीफाई? क्वालिफाई। आओ एक्ट पढ़ते हैं ना, एक्ट ने क्या बोला? देखो देखो एक्ट ने क्या बोला, देखो देखो एक्ट ने क्या बोला। अ पर्सन रिलेटिव पार्टनर। क्या बोला? पर्सन रिलेटिव पार्टनर्स। पर्सन छोड़ दो, पार्टनर छोड़ दो, बीच में वर्ड कौन सा है? रिलेटिव। रिलेटिव है या रिलेटिव्स है? टिव्स तो नहीं है। पापा ने 50 के, मम्मी ने 50 के, भाई ने 50 के, एग्रीगेट लगाऊं कि ना लगाऊं? लगाऊं कि ना लगाऊं? लगाऊं कि ना लगाऊं? लगा दूं। रिलेटिव बोला है, टिव्स थोड़ी बोला है। इंग्लिश नहीं आती। रॉ में रिलेटिव लिखा है। आओ आओ ना, टेंशन ना लो। देखो नीचे आओ, नीचे नीचे। रिलेटिव कौन है? ये सारे। यानी टिव्स नहीं होता, टर्म क्या है? रिलेटिव, एंड इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज। यानी कि भाई वो रिलेटिव बोले, तुम क्या करोगे? सबका क्यूमुलेटिव या फिर कह लो एग्रीगेट। तो ये 50 50 50 नहीं है, कितना है ये? 1.5 लाख। तो तुम क्या हो गए? क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई? डिस्क्वालीफाई। किस क्लॉज ने डिस्क्वालीफाई किया? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, सब क्लॉज 1। जल्दी लिखो इतना। सर इसमें तो इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर भी दे सिस्टर कहां दे दी? बेटी है ना। हाँ सिर्फ बेटी नहीं है ना, सिस्टर तो है, बेटी कहां? भावुक हो गई, भावुक। देखो याद करने का तरीका सिंपल है, बेटी क्यों नहीं है? बेटी ज्यादा सगी होती है पापा के लिए। अब वो अपने सगे बाप सगी होगी, तुम्हें मरवा दिया तो शेयर खरीद के, इसलिए कवर नहीं की यहाँ पे। तरीका याद करने का, याद करना। ये बात मम्मी के। अबे तो एग्जांपल दिया मैंने, तुम भी यार खुद कर लो यार। हाँ ना ये मारेगी मुझे। देख लिया ना? चलो अगली केस स्टडी। वाइफ के पास कितने के शेयर थे? 80,000 के। पर वो मार्केट में कितने के बिक रहे थे? 1,35,000 के। मैं ऑडिटर बन सकता हूं या नहीं बन सकता? सर 135 की मार्केट वैल्यू है, देखनी नहीं है। क्या देखना है? फेस वैल्यू। थोबड़े की वैल्यू देखनी है। थोबड़ा सुंदर यानी 1 लाख तक बन जाओ, थोबड़ा बदसूरत 1 से ऊपर नहीं बन सकते। चलो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड। राज तेरा थोबड़ा कितने का है? फेस वैल्यू देखना है, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी। कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इतना हॉट है तू, तो ठंड लग रही तेरे को? कर लिया नोट? कौन नोटेड? ठीक है, अगली केस स्टडी जा रहा हूं मैं। चलो अगली केस स्टडी। बेटे के पास कितने के शेयर हैं? 80 के। मैंने कैपिटल गेन में पढ़ाया था, ओरिजिनल शेयर होल्डर को क्या मिल सकता है कंपनी से फ्री के अंदर? बोनस। याद है बोनस शेयर मिलते हैं? कितने के बोनस मिल गए? 30 के। टोटल कितना फेस वैल्यू हो गया भाई का, बेटे का? 1,10,000। अब ऑडिटर कह रहा है खरीदे तो 80 के ही थे, 30 के तो फ्री में मिल गए। तो बताओ
इसको 80 मानूंगा कि 1/10 मानूंगा? 1/10। डिस्क्वालीफाइड की क्वालिफाइड? जब बोनस मिला वहां से कितना टाइम मिलेगा? 60 दिन का। बेच दो, वरना 60 दिन बाद निकल लो। समझ आ गया बात? तो बोनस शेयर्स देते हैं। बोनस नहीं तो आपको ऊपर किया है, आपके 80 शेयर थे, बोनस मिलने की वजह से 1 से ऊपर गए ना, तो जब बोनस मिला वहां से। बोलो बोलो। हाँ सुनिए सर, ऐसे ध्यान में क्या करो, ऐसे ध्यान में क्या करो मेरी बात। युवराज नोट कर जल्दी। कहाँ नोट किया? नीचे रहना है। कोई हिसाब नहीं। पहले नोट ना। चलो मुझे बताओ, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन, मिस्टर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास XYZ कंपनी की 900 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर हैं। बताओ ऑर्डर बन सकता है या नहीं? नहीं। खुद तो 0 रखना है। 1 लाख किसके लिए? रिलेटिव के लिए। किस क्लॉज ने बाहर किया? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1। ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा कि पहले 1 ने क्या बोला, नहीं कर सकते, और यहां पे करा तो बाहर। ऐसे नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। अगला बताना। मिस्टर पी क्या है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर क्यू क्या है? उसका रिलेटिव। उसके पास एबीसी के कितने हैं? 90,000 फेस वैल्यू। अलाउड डिस्क्वालीफाइड? क्वालिफाइड। क्यों? रिलेटिव को कितना अलाउड है? 1 लाख तक। क्या बोला मैंने? कहां गलत दिया हुआ है? पहले प्रोविजन लिखा मैडम। अब देखो यहां पे ना आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करना है, सेक्शन क्या बोलता है, फिर प्रोविजो एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जाके आप आंसर देना है। यही मार्क्स कटते हैं आपके। मैं आपको समझा सकता हूं पर लिखना तो खुद ही पड़ेगा ना एग्जाम में आपको। देखो आंसर सही दे रहे हो अभी आप, समझ आ गया आपको, पर लिखना पड़ेगा आपको। तो घर जाके ना एक बार इन क्वेश्चंस को प्लीज कॉपी में लिख लेना एक बार। इतना बड़ा भी मत लिखना, पर लिख लेना आज के आज। देखो इसे बल्क मत करना, पाइल अप करोगे तो फंस जाओगे, बहुत सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अगला, BCN कंपनी क्या है? ऑडिट फर्म। युवराज तेरी कंपनी है, कितने पार्टनर हैं? B और C। A किसका रिलेटिव है? C का। कितनी सिक्योरिटी है? 1,01,000 की। क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई? फर्म डिस्क्वालीफाई। क्यों? 1 लाख तक अलाउड था, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। कि उसको तो 1 लाख में अलाउड नहीं है। अबे पार्टनर नहीं, रिलेटिव। सी का पार्टनर का रिलेटिव का शेयर है। रिलेटिव के पास तो 1,000 रुपए के अलाउ नहीं होंगे, ये तो पार्टनर के पास, ये तो रिलेटिव के पास है। क्या हो गए? डिस्क्वालीफाइड। अगला, RM एंड कंपनी, कितने पार्टनर हैं? CAR CAM। फर्म ने अपॉइंटमेंट कर ली है N लिमिटेड की। मिस्टर बी एक रिलेटिव ऑफ अ मेंबर, कितने शेयर हैं इसके पास? 5,000 शेयर है इसके पास। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए के फेस वैल्यू का, मतलब कितना हो गया? 50,000। मार्केट वैल्यू 1.5 लाख। बन सकते नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्या देखना है? फेस वैल्यू। बट चलो इस पॉइंट के ऊपर 4 क्वेश्चन थे, हमने चारों डन कर लिए। एक बार करते हैं रिवाइज, फिर कर रहा हूं छुट्टी। फर्स्ट क्लास से कम करा रहा हूं मैं आपको आज। चलो मुझे जल्दी बताओ, ऑडिट का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एन एंटिटी। प्रॉफिट ऑडिट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों करना है? क्या देना है? ओपिनियन, एक्सप्रेशन ओपिनियन। हम किस एंटिटी का पढ़ रहे हैं? कंपनी ऑडिट का। ठीक है। 141 के कितने बच्चे? 1 2 3। 141 के 1 ने क्या बोला? एलिजिबिलिटी। कौन बनेगा? CA। कैसा? COP वाला। कहां पे? इंडिया में। फर्म बन सकती है? हाँ। मेजॉरिटी पार्टनर CA प्लस COP। कहां पे? इंडिया में। ठीक है जी। अगर 141 के 1 ने बोल दिया 141 के
बी ने क्या बोला, हाँ 141 के 2 ने क्या बोला कि क्वालिफिकेशन जो फर्म अपॉइंट हो गई, साइन कौन कर सकता है, सिर्फ उसका एक सीए जो सीओपी वाला मेंबर होगा वो। 141 के 3 ने क्या बोला, डिस्क्वालिफिकेशन। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, कौन नहीं बन सकता, बॉडी कॉर्पोरेट। कौन बन सकता है, एलएलपी। क्यों, पिछले का रिश्ता है। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकते, क्या हिल जाएगी, इंडिपेंडेंस। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय नहीं बन सकते, सेम लॉजिक, क्या हिल जाएगी, इंडिपेंडेंस। मेरी वाइफ ने खरीदे कंपनी के शेयर, मैं क्या हो गया, सॉरी मेरी वाइफ बन गई कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी, मैं कहूंगा व्हाट द एफ, मैं नहीं बन सकता, क्या, ऑडिटर। मेरी बीवी नॉर्मल पोस्ट पे है तो बन सकता हूं। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी के कितने बच्चे, 3। कैसे बोला, 141 का 3 का डी, 141 के 3 का डी, 141 के 3 का डी, क्लॉज 1 पढ़ लिया। क्या बोलता है, आप खुद, आपका पार्टनर, आपका रिलेटिव क्या नहीं ले सकता कंपनी में, शेयर, सिक्योरिटीज या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सिर्फ कंपनी में ना, उसके होल्डिंग में, उसकी सब्सी में, उसके एसोसिएट में, उसकी होल्डिंग की किसी भी और सब्सी में। अच्छा, प्रोविजो, रिलेटिव कितने के रख सकता है, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख के। सेकेंड प्रोविजो, अगर रिलेटिव की होल्डिंग 1 लाख से ऊपर गई तो 60 दिन के अंदर ले लो करेक्टिव मेजर। 60 दिन कब से, जब से 1 लाख के ऊपर गए हो तब से। एग्जैक्ट 1 लाख पे अलाउड है, हाँ एग्जैक्ट 1 पे अलाउड है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। चलो इतना क्वेश्चन घर पे कर लेना, मिलते हैं अब अगली क्लास में।